हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ द क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो आज हम बात करेंगे कि आपके रिजल्ट में अगर आरडी आया है तो क्या करना होगा, ये आरडी होता क्या है, कैसे हटेगा, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि देखिए आपके रिजल्ट में आरडी के आगे कुछ और भी लिखा हो सकता है। उसमें लिखा होता है कि पिछली साल का जो रिजल्ट था आपको, मतलब पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट था, वो नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर मतलब वो नंबर चढ़े नहीं है, या फिर ऐसा लिखा होता है कि आपका इनवैलिड नंबर ऐड नहीं है, कुछ भी। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे, एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पूरी समस्या हमें बताई थी टेलीग्राम पे, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि जब भी आप हमें अपनी समस्या बताएंगे तो उसका समाधान हम बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में कुछ और दिक्कत है तो उसको भी हमारे टेलीग्राम पर शेयर कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि उसका समाधान क्या होगा। तो इस बच्चे के लिए स्पेशल समाधान ये है। देखिए आप देख रहे हैं ना, इसके सारे रिजल्ट एकदम ठीक हैं, मतलब पुराने सेमेस्टर के रिजल्ट है 1 2 3 4 5 के, सब कुछ क्लियर था, सब में किसी में भी बैक नहीं है। लेकिन इसके 6 सेमेस्टर के रिजल्ट में यहाँ लिखा है आरडी ऑल मार्कशीट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है कि देखिए मैं आपको बता दूं कि आरडी का सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, क्यों ऐसा आरडी लिखा आता है, उसके साथ में क्या क्या लिखा आता है। अभी लिखा आता है इनोलेंट। देखिए मैं अभी एक और एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, उस बच्चे ने भी हमें दिया था। देखिए आरडी यहाँ पे लिखा था मार्कशीट के लिए, अब यहाँ पे लिखा है इनोलेंट नंबर के लिए। देखिए ये भी ये ईयरली वाले कोर्सेज में प्राइवेट मतलब कोर्स किया है इसने, एमजीपी रॉयल यूनिवर्सिटी के बरेली कॉलेज बरेली से है ये। तो इस बच्चे का भी देखिए यहाँ पे लिखा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो आपका मार्कशीट आप सोच रहे होंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी सोच बिल्कुल बेकार है। 101% आपकी मार्कशीट ठीक नहीं है अगर ये आपके मार्कशीट में लगा है तो। आप देख रहे हैं ना, ये आरडी के साथ में ये लिखा है। अब आरडी आखिर है क्या, तो इस परिणाम में देखिए मैं आपको बता दूं, जो परिणाम दिया गया है, मतलब जो रिजल्ट आया है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपका रिजल्ट जो है पूर्णतः रोक दिया गया है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है, आपको दिखा दिया गया है कि आरडी है, इसको ठीक करवा लीजिए। आप देखिए आरडी के साथ में आप सोचते हैं कि मैं पीजी कर लूँ, तो देखिए आपको सही तो करवाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, आपका रोल नंबर गलत हो सकता है, आपने साइन नहीं किए हो, ऐसा हो सकता है। आपकी सेम साइन, मतलब आपके रोल नंबर को सेम किसी ने गलत गलत लिख दिया है, दूसरी कॉपी में भी ऐसा मिलता है, ठीक है। तो 2 रोल नंबर एक जैसे हो सकते हैं, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हों, वो गलती तो हुई है। आप यूनिवर्सिटी को आप बताएं कि वो क्या गलती है, तो उसका पूरा समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है भाई आरडी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जब सब कुछ सही है। देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं अगर आरडी आता है। तो मैं बता दूं आपको कि इनकरेक्ट रोल नंबर हो सकता है, मार्क्स नॉट अपडेट हो सकते हैं, मिसिंग इनकरेक्ट सिग्नेचर हो सकते हैं, या अदर कोई इशू हो सकता है। तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो करेक्शन कैसे चलते हैं, कैसे करेंगे इसमें करेक्शन, तो चलते हैं सीधे करेक्शन की ओर। सबसे पहले कि करेक्शन कैसे होगा इसमें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिवर्सिटी भी जाना हो सकता है, ठीक है। आपका रिजल्ट आपका है और आपको ही इसको सही करवाना होगा। कॉलेज वाले अगर मदद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी भी जाना होगा। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, यूनिवर्सिटी से रिजल्ट को सुधारने के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा परीक्षा नियंत्रक या कुल सचिव महोदय के लिए, ठीक है। उसमें लिखना होगा विषय कि मेरा जो रिजल्ट में आरडी है उसको सुधार करने के लिए, और बाकी का देखिए यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि निवेदन इस प्रकार है कि मैं 2025 में 6 सेमेस्टर की परीक्षा पास की है, उसके अंदर मेरे परीक्षा फल में आरडी दिखा रहा है, जबकि मैंने अपने सारे रिजल्ट पूर्णतः सही रूप से पास किए हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे फाइनल के रिजल्ट में ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो कृपया महोदय से निवेदन है कि मेरे रिजल्ट को सुधार कर पुनः अपडेट करने की कोशिश करें। बस इतना सा सिंपल सा काम है, एक एप्लीकेशन ये चाहिए होगी। अब और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक एप्लीकेशन के साथ में अपना आधार है। देखिए ध्यान से सुनिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, एक एप्लीकेशन आपने ये लिख दी, साफ स्वस्थ एकदम बढ़िया एकदम एप्लीकेशन लिख दीजिए। ये जो भी समस्या है, किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या क्या मतलब कोर्सेज कर रहे थे आप, किस कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो सब लिखने के बाद में आपके पास सारे रिजल्ट का फोटो स्टेट निकाल लीजिए, मतलब एक कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आल अटेस्ट कर दीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, इसको सबको अपने साइन करके सारी कॉपियों को, ठीक है। और जिसमें आपका आरडी लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए हल्का सा, वो भी दिख जाएगा पहले से ही। उसके बाद में एक आधार कार्ड की अपनी फोटो स्टेट लगेगी, ये जरूरी है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको मैंने बताया, देखिए आधार कार्ड, आपके सारे रिजल्ट, एंड आपकी एक एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी, उस तरह से आप वो लिखेंगे, वो एप्लीकेशन। एंड फिर आपको क्या करना होगा, अगर आपका एब्सेंट दिखा रहा है या फिर नंबर मिसमैच दिखा रहा है या फिर नंबर नहीं चढ़े हुए हैं, तो फिर आपको जो आपकी अवार्ड लिस्ट होती है, मतलब आपकी जो सिग्नेचर लिस्ट होती है, जैसे कि आपने एग्जाम दिए थे तो इस सेंटर पे जाके आपने एक साइन किए थे, तो उस सेंटर से वो आपको चाहिए होगा। इसमें कॉलेज आपकी मदद कर देगा, अगर सेल्फ आपका कॉलेज है तो आप कॉलेज आपको निकाल के दे देगा एब्सेंट के केस में, ठीक है। तो वो भी चाहिए होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होगा एमजीपी रॉयल यूनिवर्सिटी। देखिए 101% बता दूं, इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसके रिजल्ट में RD लिखा है। बाकी अगर कुछ और